हैव अ नाइस डे। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा लेट हूँ। लेट होने का रीज़न आप सभी जानते हैं, बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं लेट हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को श्वसन तंत्र में फेफड़े तक की जानकारी दे दिया था। मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं और इन 2 फेफड़े में कुल मिलाकर के 5 खंड 5 लोब होते हैं। मनुष्य के दाहिने फेफड़े में 3 खंड होता है और मनुष्य के बाएं फेफड़े में 2 खंड होता है। और लास्ट में आपको जानकारी दी गई थी कि मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन यानी 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना, बलून लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, यानी कि वायु कोष्ठ कहते हैं। और इस एल्वियोली को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स यानी फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फेफड़े का जो सबसे बाह्य आवरण होता है उसे प्लूरा कहते हैं और ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है पेराइटल प्लूरा और दूसरा होता है विसरल प्लूरा। यहां तक कल आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे डायाफ्राम के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है डायाफ्राम, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए डायाफ्राम, और तब तक शायद यहाँ पर मार्कर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं मार्कर लेकर के आ रहा हूँ। कभी कभी जल्दबाजी में कई चीजें भूल जाता हूं मैं। वैसे भी बैचलर्स के लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कपड़े अपने से धुलना, अपने से प्रेस करना, ये कई समस्याएं हम लोगों के साथ होती रहती हैं। कभी कभी एक सॉक्स नहीं मिलता है तो मैं 2 अलग अलग सॉक्स पहन करके आता हूँ क्लास लेने। पता चला एक पैर में अलग कलर का, दूसरे पैर में अलग कलर का रहता है। तो पुरुषों का जीवन ऐसे ही बड़ा संघर्षशील होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। मनुष्य यानी कि खासकर पुरुष की बात कर रहा हूं, पुरुष भगवान का अवतार होता है, कई समस्याओं को झेलते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। आप सभी लोग, अब कुछ जो महिलाएं होंगी वो सोच रही होंगी कि मैं पुरुषों का पक्ष लेकर के बात कर रहा हूं, तो पुरुष होता ही महान है, पक्ष लेने की बात नहीं है यहां पर। चलिए हेडिंग बनाइए डायाफ्राम। शालिनी मिश्रा ने लिखा है, सर प्लीज एक बार कमेंट देख लीजिए। सर प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या आपको मेरा कमेंट दिखता है? हाँ बिल्कुल आपका कमेंट दिखता है। शालिनी मिश्रा जी, आपका कमेंट बिल्कुल मिलता है। फिरदौस रजा, बाइल जूस फैट को पचाता है? बिल्कुल नहीं,
फिरदौस रजा जी, बाइल जूस जो होता है वो फैट को पचाता नहीं है। बाइल जूस जो होता है वो वसा को जल में घुलनशील बनाता है। फैट का पाचन तो लाइपेज एंजाइम करता है। ये मैं बता चुका हूं कि वसा को पचाने के लिए एक एंजाइम नेसेसरी होता है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। चूंकि लाइपेज एंजाइम वसा को तभी डाइजेस्ट कर सकता है जब वसा जल में घुलनशील हो, तो बाइल जूस जो होता है वो वसा को जल में घुलनशील बनाता है, न कि पचाता है। तो पित्तरस वसा को जल में केवल और केवल घुलनशील बनाता है, पचाता है लाइपेज एंजाइम। ये चीज याद रखेगा। एनोनिमस जी आपका कमेंट देखते हैं। हिमांशी, रूपा, शालिनी, हिमांशी, दिलीप, सूरज सिंह, ईच ऑफ पेयर ऑफ कहां गया आपका कमेंट? serous membranes lining the thorax and enveloping the lungs in humans and other mammals. एनोनिमस जी, महिलाओं के लाइफ में भी बहुत संघर्ष है। सुमित नारायण शर्मा, कैन यू सी माय कमेंट? बिल्कुल, कमेंट दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं के जीवन में संघर्ष नहीं है। महिलाओं के जीवन में भी संघर्ष है। महिलाएं तो देवी का अवतार होती हैं, लेकिन पुरुष जो होता है वो कई संघर्षों को झेलते हुए एक दिन सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, एक दिन आईपीएस बनता है, एक दिन टॉप करता है। अब आप उदाहरण देंगे कि महिलाएं आजकल बहुत ज्यादा टॉप कर रही हैं। ये बात सच है कि महिलाएं टॉप कर रही हैं, लेकिन पुरुष कई कामों को करते हुए टॉप करता है। पुरुष को यह भी पता करना होता है कि फलाना स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, फलाना स्कूल का बस कितने बजे आ रहा है। ये काम करते हुए पुरुष एक दिन जो है परीक्षा को पास करता है। महिलाओं को क्या है? केवल एक काम, केवल पढ़ाई करना या घर के काम करना। चलिए, वैसे मैं मजाक कर रहा हूं, ये मत सोचेगा कि मैं एकदम सीरियसली महिलाओं की बुराई कर रहा हूं। बुराई तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाएं वाकई देवी की अवतार होती हैं, पूजनीय होती हैं, इनकी पूजा की जानी चाहिए। महिलाएं ना होती तो शायद कोई और ना होता। चलिए, अब आते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आर्टिकल है डायाफ्राम। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा कल मैं बता चुका हूं कि डायाफ्राम जो होता है ये केवल और केवल मनुष्य में पाया जा रहा है। डायाफ्राम केवल और केवल मनुष्य में, इन ह्यूमन बीइंग, और किसी में पाया ही नहीं जाता। और ये जो डायाफ्राम होता है वो पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करता है, पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से अलग करता है। ऊपर श्वसन तंत्र, नीचे पाचन तंत्र, बीच में डायाफ्राम होता है जो दोनों को क्या करता है? अलग करता है। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, यह एक उपास्थि है, एक कार्टिलेज है। यह एक उपास्थि है जो पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करता है। श्वसन तंत्र से पृथक करता है। यह केवल मनुष्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट,
यह फेफड़े और हृदय को सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करता है। तो ये दो पॉइंट। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो सवाल बड़ा पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि जब हम सांस को ग्रहण करते हैं, यानी जब हम वायु को इनहेल करते हैं इस तरीके से, तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है, और फिर जब सांस को छोड़ देते हैं तो डायफ्राम कैसा होता है। तो जब हम सांस को ग्रहण करते हैं यानी वायु को ग्रहण करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप हो जाता है, यानी ऐसे गुंबद के आकार का हो जाता है। और जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, समतल हो जाता है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। सांस को लेने पर, सांस को ग्रहण करने पर ये डोम शेप्ड हो जाता है, और सांस को छोड़ने पर ये जो होता है वो समतल यानी कि फ्लैटेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। लेकिन सांस ग्रहण करने पर डायाफ्राम गुंबद यानी डोम शेप गुंबद के आकार, डोम शेप गुंबद के आकार का मतलब ये है ऐसे हो जाना। गुंबद के आकार का हो जाता है जबकि सांस छोड़ने पर यह समतल हो जाता है। समतल का मतलब होता है फ्लैटेंड, समतल हो जाता है। तो ये आप दो पॉइंट याद रखिएगा। तो आपने इसमें देखा क्या क्या, यह एक उपास्थि है जो पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से अलग करती है। दूसरा चीज आपने देखा कि यह केवल मनुष्य में पाया जाता है, और यह फेफड़े और हृदय को सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। और सांस को ग्रहण करने पर ये गुंबद के आकार का डोम शेप, और सांस को छोड़ने पर ये समतल यानी कि फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये बातें आप समझ पा रहे हैं। सांस को हमने ग्रहण किया इस तरीके से तो ये गुंबद के आकार का, फिर हमने छोड़ दिया तो ये फ्लैटेंड, फिर ग्रहण किया तो गुंबद के आकार का, फिर छोड़ा तो ये फ्लैटेंड हो जाता है। ये था डायफ्राम के बारे में। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये था मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में। मनुष्य का श्वसन अंग नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, विंड पाइप, ब्रोंकी, लंग्स और डायाफ्राम, इन सब के बारे में आपको मैं बता चुका। अब मनुष्य के श्वसन अंग की इंपॉर्टेंस तो है ही, बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछे ही जाते हैं, लेकिन विभिन्न जीवों के श्वसन अंग के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। अमीबा में कैसे श्वसन होता है, केंचुआ में कैसे श्वसन होता है, ये सारी जानकारी। तो एक हेडिंग बना लीजिए, विभिन्न जीवों के श्वसन अंग। विभिन्न जीवों के श्वसन अंग।
पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, यहां पर याद रखिएगा। बार बार मैं ये हर पॉइंट के आगे ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो चीज लिखा रहा हूं वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही रहेगा, कि एकदम शॉर्ट में लिख पाऊंगा मैं। तो लिखिए, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि। आदि एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। आदि लिख देने का मतलब यह है कि टीचर ने सरेंडर कर दिया, अब इससे ज्यादा उसको एग्जाम्पल नहीं पता है। तो जब भी आप पढ़ें और टीचर 1 2 3 एग्जाम्पल लिखाने के बाद बोल दे आदि, तो इसका मतलब समझ जाइए कि अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल उसको नहीं याद था, इसलिए उसने आदि लिखा दिया है। तो उसी समय आप खड़े होकर के पूछा करिए कि सर एक उदाहरण और बता दीजिए, तो निश्चित है कि बहाना बताएगा टीचर कि कल बताऊंगा, या फिर बस इतने में ही काम चल जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि जब 2 4 उदाहरण मेरे पास रहता है उसके पहले ही मैं आगे लिखा देता हूं, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको 1 2 उदाहरण और बता सकूं। तो ये टीचिंग स्किल्स है, इसको भी सीखते रहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको टीचर बनना है। हम लोगों को क्या है कि हम लोग आप जैसे मैच्योर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप जैसे परिपक्व छात्रों को हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग तो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा पढ़ाना। आप लोगों को बच्चे को समझाना पड़ेगा, बेटा पैंट ऐसे पहना करो, बेटा तुम्हारी पैंट की चेन खुली है, चेन बंद कर लो। आपको ये सारी चीजें वहां पर बच्चे को बताना पड़ेगा। हम लोगों का क्या है कि थोड़ा सा मैच्योर है, तो मेरा काम जो है वो सिंपल है, आपको पढ़ाना। लेकिन आप लोगों का जो काम होगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो अमीबा, यूग्लिना आदि में कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता। आदि में कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता। तो जब इसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता, तो यार इसमें श्वसन होता कैसे है, पाया जाता है। तो प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है। इसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता, अतः इनमें श्वसन संपूर्ण शरीर, याद रखेगा, संपूर्ण शरीर। अब सुनिए, यहां पर अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल्ड है। और शरीर का निर्माण तो उस जीव में होता है जिसमें कई कोशिकाएं हैं। भाई मैं आपको बता चुका हूं कि ये जब सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलती हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलती हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलता है तब जाकर के बॉडी यानी कि शरीर बनता है। तो इस शरीर का निर्माण करने के लिए हमारे पास कई कोशिकाएं होनी चाहिए, क्योंकि कई कोशिकाएं होंगी तभी तो ऊतक बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। तो इसमें तो शरीर, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें तो शरीर होता नहीं होगा। आपको मैं समझाने के लिए यहां पर लिखा हूं संपूर्ण शरीर, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ऑप्शन में संपूर्ण शरीर नहीं होगा, याद रखेगा। ऑप्शन में कभी भी संपूर्ण शरीर नहीं होगा। ऑप्शन में होगा क्या, बॉडी सरफेस, या इसे देह गुहा कहा जाता है हिंदी में, देह गुहा। इंग्लिश में इसे बोला जाता है बॉडी सरफेस। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
मैं ताकि पता कर सकूं कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। एनोनिमस जी ने लिखा है कि सर आवाज बहुत कम आ रही है। वेरी गुड बताने के लिए। मैं ऐसा क्या कर दूं कि आवाज अच्छी आने लगे, इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज अब कैसी आ रही है प्लीज इसको बता दीजिए। आवाज कैसी आ रही है प्लीज बताइए। पूनम यादव जी ने लिखा है नहीं। मतलब नहीं का मतलब क्या है? आवाज के लिए आपने बोला कि समझ में नहीं आया, ये बताइए। एनोनिमस जी पहले ये बताइए कि आवाज कैसी आ रही है, क्या अब आवाज सही है? सत्य पांडे जी ने कमेंट किया है कि साउंड सही है। वेरी गुड। प्रीति सिंह महिमा ठीक है, वेरी गुड, चलिए सही है। स्मृति पांडे आवाज सही है या नहीं? आवाज सर क्लियर है, वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें जो श्वसन होता है वो देह गुहा यानी कि बॉडी सरफेस से, या जिसे आप संपूर्ण शरीर कह सकती हैं। एग्जैक्टली साइंस के लैंग्वेज में संपूर्ण शरीर कहना अनुचित होगा, जनरल बॉडी सरफेस ही सही है। तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। याद रखेगा, यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अमीबा में श्वसन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें शरीर तो होता नहीं है, इसलिए उसका जो बॉडी सरफेस होता है उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे बोला जाता है डिफ्यूजन यानी कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो विसरण प्रक्रिया होता है ना, ये सारे जीवों में होता है। ये चीज एकदम, या मनुष्य में भी गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, वो विसरण के द्वारा ही होता है। मनुष्य में भी कैसे, ये देखिए, जैसे थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये है फेफड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फेफड़े में वायु को भर देते हैं। इस वायु में ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन कहां पर जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो फेफड़े से डिफ्यूजन के द्वारा ही ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही फेफड़े में आता है। तो डिफ्यूजन, विसरण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जब भी आपसे सवाल पूछे कि फला जीव में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा, चाहे जो जीव बोले, विसरण प्रक्रिया ही वहां पर आपका उत्तर सही होगा। जैसे मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण। जैसे अगर सवाल पूछ ले कि केचुआ में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण। पक्षियों में विसरण। तो सबके द्वारा सब में विसरण के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। बस अंग अलग अलग होते हैं। हम लोगों में फेफड़ा होता है, पक्षियों में फेफड़ा होता है, मछलियों में गलफड़ा होता है, कीट वर्ग में स्पार्कल्स होते हैं, बिच्छू में, मकड़ी में बुकलंग्स होते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन प्रक्रिया सब में सेम होती है। अब यहां पर देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है अमीबा, तो ये है अमीबा का बॉडी सरफेस। बाहर ऑक्सीजन, पहली बात ये सोचे विसरण क्या है? विसरण का मतलब होता है जब गैस के अणु
हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्वतः गति करते हैं। जब गैसों के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं तो उसे बोला जाता है विसरण। जैसे बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अमीबा के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा से कम की ओर, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन कहीं से भी अंदर, कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, कहीं से भी। और अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, तो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा अपने आप। हाई कंसंट्रेशन टू लो, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, तो बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर अपने आप, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप विसरण प्रक्रिया के द्वारा आता जाता रहता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, केंचुआ में श्वसन। केंचुआ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्थवर्म, केंचुआ में श्वसन नम युक्त त्वचा, मॉइस्ट स्किन, नम युक्त त्वचा के द्वारा होता है। नम युक्त त्वचा के द्वारा होता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो प्रक्रिया याद रखेगा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये था आपका दो, यानी कि अमीबा और केंचुआ के बारे में। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो याद रखेगा कि वहां पर आपको ऑप्शन में त्वचा भी मिलेगा और ऑप्शन में नम युक्त त्वचा भी मिलेगा। तो जहां पर नम युक्त त्वचा मिलेगा वही ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही होगा। तो दोस्तों, आप जो है चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखिए, जलीय जीव जैसे मछली वर्ग, यानी कि फिशेस, कॉमा टैडपोल। टैडपोल जानते हैं ना, मेढक का जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल तथा झींगा, जो झींगा मछली होती है उस टैडपोल तथा झींगा आदि में श्वसन, आदि में श्वसन आदि में श्वसन गलफड़ों, यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। गलफड़ों के द्वारा होता है। तो इसमें भी देखिए श्वसन अंग चेंज हो गया, किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा। लेकिन प्रक्रिया इसमें भी क्या होगी? विसरण। विसरण प्रक्रिया ही यहां पर भी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीट वर्ग यानी कीड़े मकोड़े, कीट वर्ग जैसे कॉकरोच, जैसी
मच्छर, मक्खी आदि में श्वसन, आदि में श्वसन एक नलिका युक्त संरचना, एक नलिका युक्त संरचना के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, जिसे ट्रैकिया, जिसे ट्रैकिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों नाम सेम है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, कहते हैं। तथा यह वायु ग्रहण करने के लिए, वायु ग्रहण करने के लिए दो छिद्रों के रूप में खुलता है, जिसे श्वास रंध्र, इंग्लिश में स्पायरकिल्स कहते हैं। और ये आपका जो पहली बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, शायद पहली या दूसरी बार, एग्जैक्टली याद नहीं है, दूसरी ही बार, जब आपका दूसरी बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें श्वसन स्पायरकिल्स के द्वारा या श्वास रंध्रों के द्वारा होता है, और ऑप्शन में कॉकरोच दिया था और यही आपका उत्तर वहां पर सही था। यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर मैं आपको लिखाया क्या हूं, ऐसे समझिए, जैसे ये है कॉकरोच, ये है कॉकरोच, तो इसमें एक नलिका युक्त संरचना होती है ऐसे, जो उसके पूरे शरीर में फैला होता है, ये नलिका युक्त संरचना। जैसे हम लोगों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। मनुष्य में प्रमुख श्वसन क्या है, फेफड़ा है। तो ये फेफड़ा हमारा अंदर है, शरीर के अंदर है। तो इस फेफड़े के अंदर वायु को भरने के लिए बाहर ये दो नाक का छिद्र खुला हुआ है, ताकि हम बाहर से वायु को नाक के छिद्र की सहायता से ग्रहण कर सकें। ऐसे इनमें भी बाहर की ओर ऐसे दो छिद्र होते हैं, ताकि बाहर से ये भी वायु को ग्रहण कर सके। तो ये जो नली के समान संरचना है, इसका नाम है ट्रैकिया, और बाहर से जो दो छिद्र खुला है उसका नाम है स्पायरकिल्स। स्पायरकिल्स याद रखिएगा। तो स्पायरकिल्स की सहायता से ये वायु को ग्रहण करता है, और इस ट्रैकिया के द्वारा संपूर्ण शरीर में उस वायु को क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। तो चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो आप फिगर भी इस तरीके से बना लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मकड़ी तथा बिच्छू में श्वसन बुक लंग्स की सहायता से होता है। बुक लंग्स एक फेफड़े का टाइप है, जो कि ऐसा कहा जाता है ये किताब की तरह होता है, जो वायु को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो मकड़ी और बिच्छू में श्वसन बुक लंग्स की सहायता से, पक्षी वर्ग
मनुष्य, अन्य स्तनधारी, अदर मैमल्स, इन सब में जो श्वसन होता है वो फेफड़े के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। और मेढक में श्वसन त्वचा, गलफड़ा और फेफड़ा तीनों के द्वारा होता है, तीनों के द्वारा होता है। ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे व्हेल में श्वसन, तो व्हेल में भी श्वसन फेफड़े के द्वारा ही होता है, परेशान मत होइएगा, व्हेल में भी श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। तो ये था विभिन्न जीवों के श्वसन अंगों के बारे में। उम्मीद है कि चीजें आप समझ पाए हैं। कल हम लोग गैसों के संवहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंडक्शन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास आपको अगर कोई भी पॉइंट अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा। मैं कमेंट सबके देखता हूं, ऐसा कोई नहीं है। मैं अक्सर जब भी बाद में यहाँ पर जाने के बाद कमेंट देखता हूं तो उसमें लिखा रहता है किसी का कि सर प्लीज क्या मेरा कमेंट आता है, आप बता दीजिए। तो उस समय मैं ऑनलाइन रहता नहीं हूँ, मतलब क्लास में रहता नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाता। लेकिन रिलैक्स रहिए, आपने अगर कमेंट किया है तो आपके कमेंट मिलते हैं और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं। रिलैक्स रहिए। आपको कोई भी इन सब पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंसीडर कर सकूं। अब देखिए यहां पर सबके कमेंट्स, एक पहला कमेंट आया है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग। राकेश कुमार, हमारे ग्रुप का भी कमेंट ले लेना। वेरी गुड कमेंट आ गया आपका। रश्मि, राकेश कुमार, ज्योति, जितेंद्र, ज्योति, स्मृति पांडे, महिमा सिंह, ज्योति, जितेंद्र, प्रीति सिंह, जितेंद्र, ज्योति, राकेश कुमार। क्या कोई टीचर अब तक आप कमेंट लिया है? लाइव पेड क्लास 1 जुलाई से। देखिए मैंने आज राकेश कुमार जी का कमेंट ले लिया है, ज्योति जी। स्मृति, महिमा, थैंक यू सो मच, थैंक्स। कमेंट्स सबके आते हैं, आप बस अपनी प्रॉब्लम को, या फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे भी टीचर की तारीफ भी कर दिया करिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बड़ा मजा आता है, ताकि टीचर इससे थोड़ा सा मोटिवेट होता है। बाकी अगर आप लगता है कि कमेंट मतलब नहीं करना चाहिए तो मत करिए, जबरदस्ती की बात यहाँ पर नहीं है। कल सुबह से मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ आशीष कुमार शर्मा जी का। सर कल सुबह से मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूं। अब आप वीडियो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, आप उसको कमेंट में जरूर एक बार बता दें कि आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें अब मैं कैसे जान सकता हूं कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका पेट न साफ हुआ हो, आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आप न देख पा रहे हो। विपुल द्विवेदी जी, सर बिना शादी के ही लाइफ कैसे लग रही? शादी के बिना लाइफ जो होती है वो बेकार होती है, ऐसा मेरा मानना है विवेक जी। इसके लिए 2 मिनट का मौन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप 2 मिनट का मौन रख सकते हैं। प्रीति वर्मा, विशाल, आशीष कुमार शर्मा, एरर्स की वजह से। ठीक है, मैं एक बार आप कोचिंग में जो भी नंबर होगा आपके पास, मैं वहां पर आप अपनी चीजों को बता दिया करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर किया जा सके।
अखिलेश यादव, गुड मॉर्निंग, थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। प्रतिमा सिंह, ओके। चलिए विशाल जी, मौन अब तोड़ दीजिए अपना। पंकज, क्लास कैसी लगी? कोई भी प्रॉब्लम हो उसे जरूर बताइएगा कि क्लास में कोई प्रॉब्लम अगर हुई, ताकि अगली क्लास आपके अकॉर्डिंग चल सके, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको दूर किया जा सके। बाकी आशीष कुमार जी, आप परेशान मत होइए, एक बार मैं भी यहाँ पर बात करता हूँ कि आपका क्यों नहीं चल रहा है। अगर ये लोग यहाँ से कुछ कर सकेंगे तो जरूर प्रयास किया जाएगा। सर जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही नहीं हो, फिर से बायोलॉजी पढ़ाने लगे हैं। कम से कम यार आप लोग पुराना वीडियो नहीं देख, वीडियो को आप सही से नहीं देखते। कल ही मैं इस चीज पर चर्चा कर चुका हूं, फिर भी आप लोग जो है उसमें कमेंट करके बोलते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए। पुराने कैंडिडेट का पहले पूरा को करा दो। पुराना कैंडिडेट का पूरा हो चुका है, वीडियोस आपको बस अपलोड करने की जरूरत है, वो अपलोड हो जाएगा। 1-2 दिन वेट करिए, आप हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो चीज यहाँ पर आपको रिवीजन मिल रहा है, ये ऑनलाइन क्लास है। ये ऑनलाइन क्लास होने का मतलब ये है कि आपको चीजें मतलब हूबहू जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे वैसे ही चलेगी। जैसे आपकी 4 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो उस समय जो ये क्लास चल रही है, तो उसमें जो मुझे कहा गया है वो मैं पढ़ाता रहूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में बायोलॉजी की क्लास, एक ही दिन में आपको केमिस्ट्री की क्लास, एक ही दिन में आपके 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 सब्जेक्ट की क्लास एक ही दिन में कैसे? वो भी अगर 10 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका साइंस है और उस साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो देखा जाए तो आपके 12 सब्जेक्ट हो गए। तो एक ही दिन में आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है। आप इसके लिए रिलैक्स रहिए, जब एक आर्टिकल पूरा होगा तभी दूसरा आर्टिकल शुरू हो सकता है। इसके लिए आप परेशान मत होइए। आपका कोर्स जो पुरानी चीजें आपको जो नहीं प्राप्त हुई हैं, उसको अभी कल ही मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर पूरा किया है। कल मैंने कहा था मैं जल्दी से पूरा कर दूंगा, कल मैंने पूरा कर दिया है और वो आज अपलोड हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, आज मैं खुद बैठ करके उसको अपलोड कराऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। गौरव जी, सीखा, रूपा, श्रेया, हेमलता, ठीक है, थैंक यू सो मच। गौरव जी ने लिखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ऑनलाइन क्लास करवा दीजिए प्लीज। अब ये जब आपका बायोलॉजी पूरा हो जाएगा तब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स चलेगा, क्योंकि ये साइंस की क्लास है। तो साइंस की क्लास में ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 मिनट पढ़ाऊं बायोलॉजी, फिर 20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ा दूं और 20 मिनट फिजिक्स आकर के पढ़ाया जाए। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। 1 घंटे की ही क्लास में आपको जब एक चीज पूरी हो जाएगी तभी दूसरी चीज। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा जो है धैर्य बना करके रखिए। आपके साथ गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। वादा है मतलब ये मत कहिएगा कि ऐसे पता नहीं कितना बार कर चुके हो, कभी पूरा नहीं कर पाए। तो मैं प्रतिज्ञा ले लूंगा, परेशान मत होइए, मैं सौगंध खा लूंगा कि अगर मैं जो है आपका काम नहीं करवा पाया कोर्स, आज आपका केमिस्ट्री की क्लास अगर आपको नहीं मिली ऑफलाइन, जो भी वीडियोस अगर आपके आज अपलोड नहीं हुए, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में केवल भी बायोलॉजी ही चलेगा। आप अगर पुराने छात्र हैं तो आपके एडमिशन में जो आपका जो पैनल है कोर्स का, अगर उसमें आज केमिस्ट्री की पूरी वीडियो नहीं पड़ गई तो मैं सुशांत सिंह राजपूत हो जाऊंगा। परेशान मत होइए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।